नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार। आज आपको बताऊंगा कि जो इंटर में जो विद्यार्थी या फेल हो गए या एक सब्जेक्ट में जिनका क्रॉस लग गया उनके बारे में एक पेपर में न्यूज आया है और उससे रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा। तो आप कैसे उसमें पास हो पाइएगा, या किसी कारणवश आपका एग्जाम भी छूट गया है तो उसके भी बारे में मैं पढ़ के पेपर में बताऊंगा और वेबसाइट भी बताऊंगा आप ऑनलाइन, और उसका रिजल्ट भी कब प्रकाशित होगा इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। चलिए पेपर कटिंग की ओर चलते हैं और बताते हैं कि कल का न्यूज कब का है और कब आपको ऑनलाइन आवेदन करना है इस चीज को। चलिए लेके चलते हैं। चलिए आगे, ठीक है। देखिए, यह अवसर विशेष व कंपार्टमेंटल परीक्षा के लिए 8 तक आवेदन, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं कि इंटर परीक्षा से वंचित, या तो कोई वंचित हो गए, वंचित मतलब जिनका एग्जाम छूट गया, ठीक है ना, जिनका एग्जाम छूट गया है या ये फेल हो गए हैं परीक्षार्थी, कल से फॉर्म भर सकते हैं। यानी कल से आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। आज तो 31 मार्च हो गया, 1 अप्रैल से आप इसको फॉर्म भर सकते हैं, जो मैं आपको पढ़ के नीचे सुनाऊंगा भी कब से क्या कर सकते हैं। संवाददाता ये पटना का संस्करण है और इंटर कॉपियों की स्क्रूटनी के लिए भी कल से जो स्क्रूटनी होता है जो उसका भी आवेदन आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए पढ़ के आपको हम पेपर पढ़ के सुनाते हैं क्या दिया हुआ है। इंटर वार्षिक परीक्षा 2025 में फेल या परीक्षा से वंचित स्टूडेंट का विशेष व कंपार्टमेंटल परीक्षा में शामिल होने का मौका जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो विद्यार्थी फेल हो गए हैं अर्थात जो वंचित रह गए हैं उनको एक मौका और दी जाएगी। और चलिए आगे क्या दिया हुआ है पेपर में वो बताते हैं। इन सभी स्टूडेंटों विद्यार्थियों के लिए विशेष परीक्षा का आयोजन किया। एक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा एक विशेष परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें जिसमें ये कब आयोजित की जाएगी ये परीक्षा, अप्रैल और मई माह में आपको परीक्षा आयोजित की जाएगी, ठीक है। तो की जाएगी और परीक्षा में शामिल होने के लिए 1 से 8 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर। देखिए ये याद रखिएगा, 1 तारीख से हम लिख देते हैं 1 से 8 अप्रैल कब से करिएगा ऑनलाइन आवेदन आप, 1 से 8 अप्रैल। ये हाईलाइटेड पॉइंट ये है, 1 से 8 अप्रैल तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। देखिए, और आवेदन ये वेबसाइट आप देख ही रहे हैं, वेबसाइट आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ये वेबसाइट हो गया biharboardonline.com। ये पर जाकर बहुत विद्यार्थी इस चीज को लेके कमेंट कर रहे थे मुझे कि सर जैसे कि मैं तो कंपार्टमेंटल एग्जाम दूंगा, मेरे कमेंट सेक्शन में भी जाके देखिएगा तो बहुत सारे विद्यार्थी इसी चीज को लेकर कमेंट कर रहे हैं कि मैं एक विषय में फेल हो गया हूँ, क्या मैं भर सकता हूँ, मैं 2 विषय में फेल हो गया हूँ, मैं भर सकता हूँ। तो 1 से अधिक विषय में, तो वही मैं बता रहा हूं कि इसका रिजल्ट कब प्रकाशित होगा। तो इसका जो रिजल्ट होगा ना, आपको परीक्षा का रिजल्ट 31 मई से पहले जारी कर दी जाएगी। यानी कि ये संभावना है कि आपको 31 मई से पहले रिजल्ट को प्रकाशित कर दी जाएगी बिहार बोर्ड के द्वारा। ये आप जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं ये इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे, आपकी रिजल्ट कब प्रकाशित की जाएगी। मैं आप उन्हीं बच्चों के लिए जो कमेंट किए थे उन्हीं बच्चों के लिए मैं स्पेशल बोर्ड पे लिख रहा हूँ, इसे ध्यान रखिएगा। 31 मई का आपका रिजल्ट प्रकाशित कर दी जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बताते हैं आपको कि समिति ने कहा है कि इंटर वार्षिक परीक्षा 2025 में शामिल होने से वंचित वैसे रजिस्टर्ड स्टूडेंट जो स्कूली और कॉलेज द्वारा आयोजित सेंट अप परीक्षा में पास है लेकिन शिक्षण संस्थान में प्रधान की लापरवाही, मतलब इसमें पूरा डिटेल दिया है। तो मैं पूरे पेपर पढ़ के आपको उतना डिटेल नहीं बताऊंगा, कि जो आपके काम का है ना वही चीज आपको बताऊंगा। और कल से स्कूटनी वाला भी आवेदन शुरू हो गया है, तो आप स्कूटनी वाला भी आवेदन कर सकते हैं। तो जो बच्चे कमेंट मुझे बार बार कर रहे थे, यूट्यूब चैनल पर भी कर रहे थे और व्हाट्सएप मैसेज भी कर रहे थे कि सर मैं अगर ये बात ध्यान रखिएगा, आपकी बहुत बच्चे को ये लगता है मैं 2 विषय में फेल हो गया हूँ, आप जितने भी विषय में फेल हो गए आप सबके लिए ऑनलाइन आवेदन आप 1 तारीख से 1 अप्रैल से कल से आप आवेदन करिए। और आवेदन करने के बाद आपको एग्जाम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा एक डेट अनाउंस की जाएगी, और वो डेट कौन सी होगी, अप्रैल और मई माह में होगी। और उसके बाद उसका रिजल्ट कब होगा, 31 मई का उसका आपको रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा। और रिजल्ट में आप अगर पास होते हैं तो आपको कॉलेज जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन करना चाहेंगे वहां एडमिशन आप करा सकते हैं। चलिए मैं इंटर विद्यार्थियों को जो अभी पास नहीं हो पाए हैं उनके लिए तो मैं दुखी हूं, लेकिन आप मेहनत थोड़ा कीजिए, थोड़ा मेहनत करिएगा। कोई बच्चा कमेंट कर रहे थे सर 2 नंबर से मेरा रह गया, 4 नंबर से रह गया, तो थोड़ा मेहनत करिए भाई मेरे, और आप पास होइएगा और आगे अपने जीवन में आगे बढ़िए। आपके लिए जीवन बहुत बड़ा है और उस चीज पे ध्यान रखिए। 2 नंबर आप वैसे भी कंपार्टमेंटल में लेके ये चीज आप माइंड में कभी मत लीजिए कि मैं 2 नंबर से रह गया। आपका जीवन बहुत बड़ा है, इस चीज से टेंशन मत लीजिए। आगे बस जीवन में आगे बढ़ते रहिए, एग्जाम दे के आगे बढ़ते रहिए। चलिए इसी बात के साथ मैं अपना
बात को समाप्त करता हूं और चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।